जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सबकी कलेक्टिव एनर्जीज, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की आज की कलेक्टिव एनर्जीज। देखते हैं कि आपके लिए कोई दिव्य संदेश भी है। वैसे जब से जून स्टार्ट हुआ है, अर्थात यह पूर्णिमा एंड हुई है, तब से बहुत अच्छी वाइब्स या ये कहिए बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है। आई होप ये गुड एनर्जीज आपके पास भी पहुंच रही हो। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हो रही है कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं। आई होप आपके साथ भी जो मैं कह रही हूँ उसी प्रकार का कुछ ना कुछ चल रहा होगा। आइए जानते हैं क्या है आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स की, मेरे सारे व्यूवर्स की। 4 कार्ड्स हमारे टेबल पर। चलिए डिवाइन से पूछते हैं, डिवाइन क्या है इन चारों कार्ड्स का सही ऑर्डर। ठीक है, यस। आपकी एनर्जी रीडिंग के लिए जो 4 कार्ड्स निकले थे उनका सही ऑर्डर मेरे पास आ चुका है। आइए एक एक करके इन एनर्जीज को रीड आउट करते हैं, जानते हैं आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में क्या निर्णय आप ले रहे हैं या आगे लेने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन टैरो कार्ड रीडिंग। आप में से जितने भी लोग विवाह के लिए बार बार प्रताड़ित किए जा रहे थे, वे सभी अपने हृदय और आत्मा को चुनने वाले हैं। वे सभी 2 हफ्तों के भीतर अपनी हृदयांगिनी को प्राप्त होने वाले हैं। आप सभी स्वयं के जीवन से प्रेम के विलुप्त होने की नीरसता को बहुत झेल चुके। अब आप स्वयं की कठोरता से स्वयं ही तंग आ चुके। इसलिए अब आप यह चाहते हैं कि प्रेम की सुखद लहर आपके जीवन में बहे और आप इस जीवन में प्रेम नामक सुख का अनुभव पुनः कर सकें। आपके लिए ईश्वर ने जिस एकात्मता को चुना है वह आपकी ही प्यारी, आपकी ही दिव्यांगिनी, आपके वर्चस्व को भली भांति जानती है। वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि आप पर कोई भी कभी राज नहीं कर सकता और वह स्वयं को भी कभी आप पर राज करने देना नहीं चाहती, अन्यथा इस रिश्ते का सारा सुख सूनेपन में बदल जाता है। इसलिए यदि आप में से कोई भी व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स अपने इस प्रेम में स्वतंत्रता को खोने का भय लेकर बैठे हुए हैं, तो यह केवल तुम्हारी बुद्धि की संकुचितता है। यदि अपनी आत्मा से एक बार पूछोगे तो वह पूरी तरह तुम्हारे इस भय को नकार देगी और तुम्हारी आत्मा तुमसे एक ही वाणी कहेगी कि सारे भय छोड़ दो। वह एक ही सिर्फ ऐसी दिव्यांगना है जो तुम्हारे जैसे राजा को बिना दास बनाए भी राज सत्ता चलाने दे सकती है और ये तुम भी अच्छे से जानते हो।
वाह फ्रेंड्स, कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप में से जितने भी जन अभी विवाह के लिए बार बार प्रेशराइज किए गए थे, वो सब अपनी आत्मसंगिनी, सोल लवर जो है आपकी आपकी जो ट्विन है, उन्हें चुनने वाले हैं। और आपके मन में यदि ये भय है कि किसी से विवाह करके आप अपनी स्वतंत्रता को खो देंगे, तो यह केवल बुद्धि का बनाया हुआ एक जाल है, भ्रम है, आपको डराया जा रहा है बुद्धि के लेवल पर। अगर आप आत्मा के लेवल पर जाकर अपने आप से ये प्रश्न करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी ही आत्मसंगनी से बेहतर आपको स्वतंत्रता देने वाला और आपकी स्वतंत्र रहने की इस चाह को समझने वाला और कोई भी कहीं होगा ही नहीं। इसलिए बेहिचक आगे बढ़िए। वैसे ये कार्ड ने एक भविष्यवाणी और की है, आपने ध्यान दिया या नहीं? वह भविष्यवाणी ये है कि 2 हफ्तों के भीतर आप अपने प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात आज है 3 और मान के चलिए 15 से पहले आप अपने प्रेम से मिलने वाले हैं। और कारण क्या बता रहे हैं? कार्ड्स भी कभी कभी इतना इतना भी सच कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए। कार्ड्स कारण ये बता रहे हैं कि आप अपने जीवन के सूनेपन से तंग आ चुके हैं और आप बहुत कठोर हो गए हैं। इसलिए अब आपको और अधिक इंतजार नहीं करना है ना गजब की बात। आखिरकार कार्ड से कुछ छुप नहीं सकता, आपकी ऊर्जाएं ऐसी हैं, भले ही आप अपने आप को कितना ही सक्षम समझा दिखाएं, कितना ही खुश दिखाएं, कितना ही ये दिखाएं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन कार्ड सब सच जानते हैं, हकीकत जानते हैं। आप भी त्रस्त हो गए हैं अपने आप को अकेले अकेले संभालते संभालते। आइए देख लेते हैं इस कार्ड में कुछ और हो तो उसे भी जान लेते हैं। सॉरी। आपके हृदय में अपनी प्रिया से मिलने के लिए ट्रैवल करने की इच्छा जागृत होने वाली है और आप दोनों मिलकर किसी ऐसे स्थान पर पुनः एक दूसरे से मिलने के लिए योजना बनाएंगे जहां पर पानी का बहाव हो, समुद्र का बहाव या फैलाव हो। देखिए, ये भी बता दिया कि आप लोग कहाँ वेकेशन पे जाने वाले हैं। कभी कभी मैं कहती हूँ कार्ड्स को कि कुछ तो आप मतलब सरप्राइज रखिए। डीएफ के लिए, डीएम के लिए आप तो सभी उजागर कर देते हैं। चलिए, सब ओर से प्रेम ही प्रेम ये जून का माह आपके लिए लेकर आने वाला है। और जैसे ही आप अपने प्रेम से संपर्क में आएंगे, आपके हृदय की कठोरता, आपकी वाणी की कटुता और आपके चेहरे पर जो पूरे समय डरावने भाव बने रहते हैं, वो सब सौम्यता में बदल जाएंगे। ऐसी स्थिति है आप लोगों की अभी। हाँ, वाणी में कटुता चल रही है, चेहरे के भाव में भयावह दिख रहे हैं। आप की एनर्जी है, झूठ नहीं बोल रहे होंगे कार्ड्स। चलिए, अच्छी बात ये है कि आप जो इतने कठोर और स्टिफ हो गए हैं ना, वो बस 2 ही हफ्तों की बात है। 2 ही हफ्तों के भीतर भीतर आप स्वयं ही अपनी प्रिया से उस प्रेम को प्राप्त कर लेंगे जिसके जिसके ना होने के कारण आपका ये हाल हो रखा है ना। चिंता करने की कोई बात नहीं। आप ना कहें तो भी कार्ड्स यहाँ पर सब कुछ उजागर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये कार्ड कुछ और रख रहा है हमारे सामने या नहीं? नहीं। आइए इस कार्ड पर आते हैं। जिस समय आप अपनी प्रिया और अपनी आत्मसंगिनी से पुनः मेल में आवेंगे, अर्थात संपर्क में आवेंगे, उसी समय से आपके जीवन में अच्छे कार्य होना आरंभ हो जाएंगे। आपका जितना भी दबा और रुका हुआ वैभव है, जो धन है जो दबा हुआ है, वो सब उजागर होगा। आपको जीवन में उच्च स्थान मिलेगा, आपके जीवन में आय के नए स्रोत खुलेंगे
और आप स्वयं में अधिक स्वाभिमानी और वर्चस्व रखने वाले बनेंगे। आप एक राजा में तभी कन्वर्ट होंगे जब आपकी रानी आपके साथ होवे, क्योंकि एक राजा को राजा होने का सबसे अधिक अनुभव उसकी ही आत्मसंगिनी करवाती है और उसके विश्वास से ही राजा अपने आप को राजा की भांति चलायमान करता है। इसलिए अब आपके जीवन से वैराग्यता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और आप अब स्वयं को इस जीवन के लिए पूरी तरह तैयार पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका आप सामना नहीं कर सकते। आपकी ही आत्मसंगिनी जब आपके साथ खड़ी होगी तो आप अपने आप को एक राजा की भांति अनुभव करने वाले हैं और ना केवल आप अपने निर्णय बहुलता अर्थात अबंडेंस, ना केवल आप अपने निर्णय बहुलता में लेने वाले हैं बल्कि आप उस बहुलता का अनुभव भी करने वाले हैं। अबंडेंस को आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने जीवन में। आप कई प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट करेंगे और कई प्रकार से आप अपने भविष्य को लेकर सुनिश्चित हो जाएंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि आपका सौभाग्य और आपकी प्रिया का सौभाग्य एक ही सौभाग्य है, अर्थात आप दोनों एक ही सोल्स हो और जब आप इस दृश्य जगत में एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो वह युगल सौभाग्य आप दोनों को ही वर्चस्व में लाता है। आई थिंक ये बात तो हमारे व्यूअर्स अब तक जान गए होंगे, क्योंकि हम युगल सौभाग्य की यहाँ पर काफी समय से बात कर रहे हैं और यह भी प्रभु हमें कई बार बता चुके हैं कि आप दोनों को एक दूसरे को चुनना ही होगा, क्योंकि एक प्रकार का ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है। लेकिन उसके लिए बहुत सारा इनर वर्क आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर विद इन 2 वीक्स आप लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं तो इसका अर्थ ही ये है कि आपने अपने भीतर का जितना भी इनर वर्क था आप दोनों ने उसे पूरा कर लिया है। आप दोनों पूरी तरह सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं है और अब आप अपने स्वाभिमान में आ चुके हैं, क्योंकि यह रिश्ता ऐसा होता है जो आपको स्वाभिमानी बनाता है ना। तो आपने इस कार्ड से सुना कि आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है उसी क्षण से जिस क्षण से आप अपनी प्रिया को अपना बना लेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या इस कार्ड में हमारे लिए कुछ और है। नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्ड की तरफ। द पेज ऑफ वैंड्स। आप दोनों ही अपने जीवन की शुरुआत एक भव्य सपने से करने वाले हैं, अर्थात आप दोनों आपस में एक ही सोल पर्पस के लिए कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आप दोनों सब ओर से उस सोल पर्पस के प्रति समर्पित रहेंगे और जहां जहां भी कार्य करना होगा आप बिना रुके बिना थके निडरता से आगे बढ़ेंगे और अपने सोल पर्पस के लिए जितने भी कार्य करने हो वो सब आप करने वाले हैं। आप दोनों जिस भव्य युगल सौभाग्य को इस पृथ्वी पर लाने वाले हैं उस सौभाग्य का विभाजन पहले से ही ईश्वर कर चुके, इसलिए वो आपको कहां कहां से प्राप्त होगा और उसका कहां कहां पर वितरण होगा ये सब ईश्वर ने पहले से ही अंकित कर दिया है और आप लोगों को उचित समय पर उचित जगह पर पहुंचाया जाएगा, उचित साधन प्राप्त करवाए जाएंगे और उचित व्यवस्था आप लोगों को बनाने के लिए प्रेरणा दी जाएगी। वाओ,
इस ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमें डिवाइन गाइडेंस किसी ना किसी रूप में मिलता ही रहता है। हमें सिर्फ उन ओमेंस को, उन साइंस को पकड़ के आगे बढ़ना होता है और हमारा इंट्यूशन चीख-चीख कर कह रहा होता है कि ये साइन मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही है। देखिए, इसी बात की यहाँ पर पुष्टि की जा रही है। ईश्वर कह रहे हैं, कार्ड्स कह रहे हैं कि आप और आपके पर्सन सोल पर्पस के लिए काम करने वाले हैं और उस जो आप दोनों का युगल सौभाग्य है वो बहुत विशाल है। उस विशाल सौभाग्य का कहाँ-कहाँ पे यूज़ होने वाला है, वो कैसे आप तक पहुँचने वाला है, आपको कौन से निर्णय लेने होंगे, कहाँ पर आपका फाइनेंस फ्लो होगा, ये सब कुछ ईश्वर पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं और आपको नए-नए रास्ते दिखाए जाएंगे और नई व्यवस्था किस प्रकार बनानी है, उसके लिए भी पूरी तरह आपको गाइडेंस दिया जाएगा। भविष्य से जो अनिश्चितता होती है ना, वो यहाँ पर अब पूरी तरह खत्म होती दिखाई दे रही है। आप जहाँ-जहाँ पर भय करने वाली परिस्थितियों में पहुंचेंगे, वहां पर आपके सामने कोई ना कोई भव्यता ईश्वर की उजागर होगी और आप निसंकोच होकर उस स्थान से एक राजा की भांति गुजरेंगे। इसलिए यदि मन में कोई भी शंका हो तो उसे पूर्णतः समाप्त कर दीजिए। आपका सोल पर्पस और देवी धरा का सुख दोनों एक ही हैं। आप दोनों को केवल ऐसा ही कुछ कार्य करना होगा जिससे देवी धरा और इस धरती पर जन्म लेने वाली सभी आत्माएं सुख को प्राप्त हो सकें, ऐसी ही व्यवस्था होवे। बाकी जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तब आपस में इस सोल पर्पस के विषय में भी अवश्य ही बात करेंगे। ठीक है। फ्रेंड्स, सोल पर्पस जो है वो हमारे जीवन से बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जितना बड़ा आपका सोल पर्पस है, आपको उतना ही धन संपत्ति, वैभव, व्यवस्था, साधन, प्रेरणा और आगे की जितनी भी राहें हैं वो सब खोली जाएंगी। ईश्वर आपका साथ देने वाले हैं। इसलिए एक बार हमारे टैरो टेबल से प्रभु ने ये भी कहा था कि कहीं कहीं पर अपनी ही सोल पर्पस की विशालता को देखकर आत्माएं घबरा रही हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहे हैं कि कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई स्थिति आएगी वहां पर आपको उसका निवारण भी तुरंत मिल जाएगा। आप एक राजा की भांति विजय होते हुए उस स्थिति से निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आत्मा के द्वारा निर्धारित किए हुए किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य सफल जरूर होता है, क्योंकि उसका सफल होना पहले से लिखा हुआ है। इसलिए हमें उसमें जितनी भी बाधाएं आए उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए, ये कार्ड भी हो गया पूरी तरह से पूर्ण। आइए देखते हैं अब द सन कार्ड हमारे लिए क्या कह रहा है। अभी तक की रीडिंग जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव आई है। ये रीडिंग ये कह रही है कि आपके जीवन में अब प्रेम आने वाला है और आप सब उस प्रेम से जुड़े हुए सौभाग्य को प्राप्त करने वाले हैं, अपने सोल पर्पस को प्राप्त करने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि आने वाले 2 हफ्तों के बाद आपके जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं होगा जो कि निरर्थक हो। आप सदा ही एक बहुत महान कार्य में लगे रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। आइए द सन कार्ड को रीड करते हैं। भगवान सूर्य आपकी सुरक्षा करने वाले हैं और देवी धरा आपको एक बच्चे की भांति स्वयं पर धारण करने वाली हैं। यह
इस चित्र से सुनिश्चित हो गया। इसलिए आप दोनों को ही विवाह के इस अटूट बंधन में डाला जा रहा है, कारण कि ईश्वर ने भी स्वयं के लिए अपने सतत प्रेम का आवाहन कर लिया है। देवी धरा ने प्रभु श्री राम का वरण किया है, और अब क्योंकि ये धरती भी अपने यूनियन और अपने प्रेम को प्राप्त कर चुकी, इसलिए आप सभी दिव्य आत्माएं अपने अपने यूनियन को और अपने अपने सोल पर्पस को प्राप्त होंगे। जून के माह में कुछ और हो ना हो, परंतु यह तो अवश्य होगा। आप दोनों को ही सब ओर से सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, साधन भी प्रदान किया जाएगा, और आप लोगों के सुख में भी 1000 गुना वृद्धि की जाएगी, ताकि ऐसी सुखमय तरंगों से आपके आसपास जितनी भी प्रजा है वह भी सुख को भाप सके, सुख को पहचान सके। इसलिए अब अपने जीवन से पुराना सब कुछ हटा दीजिए और आगे आने वाले स्वर्णिम भविष्य की ओर देखना शुरू कर दीजिए, कारण कि पुराना जितना भी था वह सब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए तैयारी मात्र थी, और अब इसके आगे आप पूरी तरह तैयार हो चुके। इसलिए अब पीछे की सारी घटित घटनाओं को छोड़कर आगे आने वाले अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर देखना ही आप लोगों के लिए उचित है। इस टैरो टेबल से सदा ही ईश्वर की वाणी गूंजा करती है, और यहाँ पर प्रभु अकेले नहीं बल्कि अपनी दिव्य संगिनी के साथ ही उपस्थित होते हैं। इसलिए इस ही टैरो टेबल से आप सभी दिव्य आत्माओं को हर एक क्षण आगे के लिए तैयार किया जाएगा। अभी के लिए आपको जो तैयार किया जा रहा है वह यह है कि पीछे का सब कुछ भुलाकर अपनी आत्म संगिनी का हाथ थाम लीजिए और अपने युगल सौभाग्य का स्वागत कीजिए। बाकी आगे उस सौभाग्य का आप तक पहुंचना, उसका विस्तार करना और उसका वितरण करना उचित समय आने पर इस प्रकार से भी आपको यहाँ इसी टैरो टेबल से गाइडेंस दी जाएगी। ईश्वर सदा ही बहुलता में रहते हैं, और वही बहुलता आप लोगों के जीवन में शाश्वत हो जाएगी। यही कारण है कि आप दोनों को इस समाज में एक अलग स्थान अर्थात वर्चस्व प्रदान किया जाएगा, और उसी स्थान से आप लोगों को संपूर्ण समाज को एक ही धारा में या एक ही माला में पिरोना होगा। यही आप सभी का उच्चतम कर्तव्य होगा, यही आप सभी का सोल पर्पस होगा। अब यह धरा सुख को प्राप्त हो चुकी, इसलिए सभी दिव्यात्माओं के जीवन से संघर्ष पूरी तरह समाप्त होवेगा, और आप सब देवी धरा की ही भांति प्रेम में उपस्थित होवेंगे। अर्थात अब शुद्ध शाश्वत आत्मिक प्रेम आपके जीवन में सदा ही बना रहेगा, और सदा ही आप एक दूसरे के लिए उपस्थित रहेंगे, और यह प्रेम ही इस संसार में पुनः सद्भावना, सत्वृत्तियां और सद्गुण लावेगा। इसलिए आप लोग अब अपने जीवन से संघर्ष को भूल जाइए
और स्वयं की सत्ता में अर्थात अपने स्वाभिमान में स्थित हो जाइए। यहाँ से आपको सदा ही इस प्रकार की और भी मार्गदर्शन प्राप्त होते ही रहेंगे, कारण कि आप लोगों को इस टैरो टेबल पर इकट्ठा किया जा रहा है और यहाँ पर आपको एक दिवस के लिए नहीं अपितु संपूर्ण जन्म के लिए बुलाया गया है। इसलिए आपको इसी टैरो टेबल से आगे भी आपके जीवन के लिए सारे निर्णयों की मार्गदर्शन प्राप्त होती रहेगी। इसलिए चाहे आपके जीवन में सुख आवे या दुख, इस टैरो टेबल को कभी भूलिए मत, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आने वाला होगा उसकी भविष्यवाणी यहाँ से ही की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। कितना सुंदर मैसेज हमें द सन कार्ड के द्वारा दिया गया है, प्रभु की वाणी ईश्वर के द्वारा दिया गया। आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पर ईश्वर क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपका और इस टैरो टेबल का रिश्ता इस संपूर्ण जन्म के लिए है, ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए ही है। तो मैं तो भाई इस रिश्ते को कबूल करती हूँ। मैं अपनी तरफ से अपना कार्य पूरे मन से और पूरी निष्ठा के साथ करूंगी। इस टैरो टेबल से कभी कोई भी छुट्टी नहीं लूंगी और आप लोगों के लिए दिव्य संदेश, दिव्य मार्गदर्शन सदा ही उपस्थित होता रहेगा। ये तो मैं अपनी तरफ से सदा ही सुनिश्चित करने वाली हूँ। अब रही आपकी बात, तो आपको जैसे अभी तक इस टैरो टेबल पर लाया गया वैसे ही आगे भी आप आते ही रहेंगे। मुझे आप पर और अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। चलिए, इस कार्ड ने आपको बहुत सारी बातें बताई और ये भी बताया कि आप भगवान श्री राम और देवी धरा के द्वारा एक बच्चे को जिस प्रकार संभाला जाता है उस प्रकार आप संभाले जा रहे हैं। इसलिए आप किसी भी प्रकार से चिंता मत कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। बस अपनी प्रिया से मिलिए, अपना सोल पर्पस आगे डिस्कस कीजिए और जैसे जैसे मार्ग खुलते जाएंगे, आप लोगों का जो वित्तीय फाइनेंस स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे वैसे आपको आगे सूचना इस टैरो टेबल से मिलती जाएगी। मुझे लगता है कि कहीं पे कोई डाउट और शंका कम से कम ईश्वर को तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो यहाँ से एकदम फुल ऑन अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। चलिए, आज की ये टैरो कार्ड रीडिंग हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इन 4 कार्ड्स में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है। जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत सुंदर होने वाला है और आपके जीवन से सारा कड़वापन और सारा स्टिफनेस खत्म होने वाली है। इसलिए आप लोगों को अभी से बधाई, और आगे जो भी वैभव और सौभाग्य है वो तो आपका है ही सही। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।